तो देखो अभी तक हम लोग ये देख चुके थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट दे चुके थे कि कितने देर तक जब प्रोजेक्ट कर रहे थे, हम किसी पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट कर रहे थे विथ एंगल ऑफ हॉरिजॉन्टल थीटा डिग्री से, जब किसी थीटा डिग्री से हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के साथ जब किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता था तो वो कितने देर तक हवा में रहता था, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट यानी उड्डयन का। इसके बाद हम लोगों ने मैक्सिमम रेंज भी देखा था कि ये इसका हॉरिजॉन्टल रेंज जो आर है वो कितना था, ये अब हम इसका थर्ड पोर्शन पढ़ेंगे कि ये इसका मैक्सिमम हाइट जब इसको हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, इस बॉल को जब हम प्रक्षेपित करेंगे तो ये अपनी अधिकतम ऊंचाई कितनी तय करेगा, कितने मैक्सिमम हाइट में जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मैक्सिमम हाइट के लिए बात करते हैं। एकदम आसान है, एकदम इजी। एक पोर्शन होगा, दो तीन पोर्शन मैं बताऊंगा आपको, बता ध्यान से। सबसे पहले अब हम बताने वाले बेटा मैक्सिमम हाइट की। ठीक, देखो जितने लोग नहीं आए हो मंडे तक आने की कोशिश करो, क्योंकि ज्यादा दिन छुट्टी नहीं मार सकते हो, ज्यादा दिन ऑनलाइन क्लास भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि छुट्टी अब छुट्टी मारना थोड़ा सा ज्यादा साबित हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं। मैक्सिमम हाइट मान के चलो एक बॉल है, एक पार्टिकल, ये x और ये y। ठीक है, एक बॉल को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के साथ प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा? ऐसे ही गिरेगा ही। तो अगर आगे बढ़ा दे, ठीक है, ऐसा कुछ गिरना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आपने ऐसा प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगा। तो अगर इसको u वेलोसिटी से लेके तो इसकी दो वेलोसिटी आएंगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ux जो किसके बराबर होगा, u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी uy दैट इज u sin थीटा। x डायरेक्शन में किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होता, किसी प्रकार का त्वरण नहीं होता, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है तो ux हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। पूरे होल जर्नी में ux ऐसा ही रहेगा, x कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन y चेंज होगा, क्योंकि y डायरेक्शन में नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है जो कि क्या है, माइनस g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, अब हम कर रहे हैं एक बॉल को जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी से, जब हम इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट कितने मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, आपको h मैक्स बनाना है, आपको ये मैक्सिमम हाइट कितना होगा ये बताना है। इसका आपको डेरिवेशन निकालने बोलेगा या फिर प्रूव करने बोलेगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल करेगा। तो मैक्सिमम हाइट ट्रैवल करने के लिए ये मैक्सिमम हाइट कौन से एक्सिस पर दिख रहा है हमको, y एक्सिस पर। तो हम केवल y एक्सिस की बात करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या है, हाइट हम लोग y डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं, इधर का हाइट थोड़ी, इधर का हाइट होगा, हाइट कितनी ऊंचाई पर गया है, तो मैक्सिमम हाइट कितना आएगा, ये कौन सा एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस। इक्वेशन नंबर पहला लगाते हैं कि ये कितने आपने u वेलोसिटी से को प्रोजेक्ट किया, तो इसकी दो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री के साथ, तो इसका ux और इधर u sin थीटा, u cos थीटा, इधर u sin थीटा। सबसे पहले हम x एक्सिस की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से करें y डायरेक्शन के लिए, y डायरेक्शन के लिए तो देख बेटा, एक समय ऐसा आएगा जब इसको उछालोगे, देखो इसको उछाले u वेलोसिटी से, जब इसको उछालोगे एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर आके रुक जा रहा है, यानी यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो u y दैट इज u sin थीटा, ये जीरो हो जा रहा है। यहाँ पर y की जो वेलोसिटी वो जीरो हो जाएगी।
तभी ये नीचे आना चालू होगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, और ये ऊपर जा रहा है और नीचे से खींच रहा है, एक समय से आएगा ये रुक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। समझ पा रहे हो? हाँ यार, लेकिन x की वेलोसिटी पूरे जर्नी में एक इसी दिशा में रहेगी। तो u y मैक्सिमम हाइट पर जो u y है u sin थीटा, जो u y है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से करते हैं, vy is equals to uy plus ay t। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसको मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लग रहा है, इसको यहां तक जाने में कितना समय लग रहा है निकाल सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर, सॉरी इसको uy को नहीं करो, इसको vy का, फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी vy क्या हो जा रहा है बेटा, 0 हो जा रहा है। vy क्या हो जा रहा है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा, ये क्या है, ये uy है जो कि किसके बराबर है बेटा, u sin थीटा, uy किसके बराबर है, uy ये u sin थीटा के बराबर, समझ में आया, दिख रहा है? तो सर ये u sin थीटा के बराबर, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यस है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा दैट इज uy, एक्सेलरेशन भी नीचे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन क्या करेंगे बेटा, प्लस करके माइनस g और t आया, यस और तो सर ये 0 बराबर u sin थीटा माइनस gt हो जाएगा, gt अब इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इधर माइनस में इधर प्लस में u sin थीटा आया ना, तो t की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम हाइट जाने में, इसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा u sin थीटा अपॉन जो मैक्स हाइट, इसको यहां से यहां तक जाने में इसको इतना समय लग रहा है, ये नॉर्मल लीनियर मोशन वाला ही है। जब हम इसको ऐसा थ्रो कर रहे थे तो इसको मैक्सिमम हाइट जाने में कितना समय लग रहा था, ऐसा v इक्वल्स टू u प्लस at, तो फाइनल वेलोसिटी 0 जा रही थी, यानी जो t है वो क्या आ रहा था, u बाई a, u y डायरेक्शन का, a नीचे एक्सेलरेशन, वही तो है, सेम ही तो है। जब आप इसको थ्रो कर रहे थे तो आप ऊपर थ्रो कर रहे थे, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, इसको यहाँ तक जाने में इतना ही समय लग रहा था, आपको y डायरेक्शन की वेलोसिटी रखनी है, बस मैं इसको y डायरेक्शन मतलब ऐसा बना के लिख रहा हूँ, बाकी कोई भी अलग चीज नहीं। यस सर, समझ पा रहे? ये टाइम की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन नंबर 1 यूज करें, एक क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, y डायरेक्शन के आप नीचे से ऊपर जा रहे हो, यानी प्लस डायरेक्शन में आपने h हाइट, कितना h हाइट दिया हमने, h हाइट दिया, s is equal to ut plus half at स्क्वायर, तो आप अब सेकंड इक्वेशन h max कर दो, क्या कर दो, h max कितनी मैक्सिमम हाइट है, अधिकतम ऊंचाई, समझ पा रहे, ये h max तभी खराब है, ठीक है। फिर उसके बाद y डायरेक्शन के ही कंसीडर करते हैं, u y t प्लस हाफ a y t का h max बराबर u y कितना बेटा, u sin थीटा, u sin थीटा, t की वैल्यू को इसमें पुट करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, t की वैल्यू पुट कर देंगे, जो t की वैल्यू को ये इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 1, ऐसे लिख देते हैं, putting the value of t in equation number, ठीक है, डाल दो समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो रखो h max, u y कितना बेटा हमारा, u sin थीटा, इनिशियल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन क्या है, u sin थीटा, ये देखो बराबर आए, t की जगह क्या रखना है, ये इसको रखना है u sin थीटा अपॉन g, आया प्लस हाफ
ए वाई क्या है माइनस जी, नीचे लग रहा माइनस जी, टी की जगह इसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यू साइन थीटा अपॉन जी पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का। अब इसको सॉल्व कर, एच मैक्स इज इक्वल, ये इधर भी यू साइन थीटा और इधर भी यू साइन थीटा, ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सब दो पार्ट है करके, नीचे जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के साथ स्क्वायर नहीं रहता, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं करता, ठीक है समझ में आया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस साइन का है तो ये माइनस हो जाएगा, टोटल हाफ जी प्लस माइनस माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर, एक जी से एक जी मर गए, एक जी से एक जी खत्म कटा, ये सब एक जी से एक जी कट गया, अब आगे का एकदम आसान, कैसे सर h max is equals to u square sin square theta by g, ठीक है, और इधर क्या है माइनस हाफ वही u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय, नीचे में एक जी कट गया तो एक जी बस बचा, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g है और वो हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय थीटा बाय g, एक में आधा घटाओगे कितना बचेगा, एक में आधा घटाओगे आधा ही बचेगा, ये पूरा एक है और ये आधा है, एक में आधा घटाओगे तो 1 माइनस 1/2 करो कितना बचेगा, एलसीएम कितना आएगा इसका 2 आएगा, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो 2 माइनस 1 दैट इज 1/2 आया, वाई जी यहाँ पर होगा, वाई जी यहाँ पर होगा, या फिर कैसे करो इसमें एकदम आसान है, इनमें से क्या क्या कॉमन निकलता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, g और g दोनों बाहर आ जाएगा, तो पहले कॉमन ले लो सबसे अच्छा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g 1 माइनस 1/2, ऐसा कॉमन ले लो, तो h मैक्स कॉमन लेने की जरूरत नहीं, वो ऐसे दिख रहा है हाफ ही आए कुल मिला के, ठीक है, तो 1/2 में 1 माइनस 1/2 करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, तो ये टोटल आ जाता है इसका 1/2, 2 नीचे में रहे तो उसको 1 के ऊपर में लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2 तो 2 नीचे 2 और g नीचे रहेगा, ठीक है, और ये रहेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मैक्सिमम है का इक्वेशन है, h मैक्स u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, समझ में क्या किए, पहले कॉमन निकाल दो ज्यादा आपको नहीं आ रहा, या फिर ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ पर खुद दिखा वो हाफ आधा है, तो आधे एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा, ये हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g, हाँ एकदम आसान, समझ में आ गया, ये सुन, अब ये है एग्जाम स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आपको याद रखना है और ऐसा बनाना है, क्या करना है पहले फर्स्ट इक्वेशन टाइम निकालो, सेकंड इक्वेशन में टाइम की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, निकाल दो h मैक्स, हो गया, कुछ नहीं करना है, एक जगह बस काटापीटी करना है, छोटा सा कुछ है कोई भारी चीज नहीं, तो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन कितना आया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय, इसको मैं एक और तरीके से निकाल सकता हूं, ये मेरा मेथड, कैसे हमको पता है सर, आप इनिशियल वेलोसिटी दे दो, इनिशियल वेलोसिटी दे दो, आप हाइट की बात कर रहे हो, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है, आप इनिशियल वेलोसिटी दे रहे हो, फिर फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हो, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा हो और हाइट की बात कर रहे हो, यानी डिस्टेंस एक्सेलरेशन, डिस्टेंस डिस्टेंस एक्सेलरेशन सॉरी डिस्टेंस एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, ये कौन सी इक्वेशन है, तीसरे इक्वेशन में, तीसरा इक्वेशन है सर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, मैक्सिमम हाइट किस डायरेक्शन में, s एक्सिस में है कि y एक्सिस में, y, मैं y की वैल्यू को रखूंगा सर, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है सर 0 हो जाती है ना,
मैं y की वेलोसिटी रखूंगा, मैं यहाँ पर क्या करूँ, u y है एक्चुअली, तो मैं y का y में कौन सा होता है, u sin थीटा का स्क्वायर, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्योंकि g नीचे लग रहा है इसलिए माइनस लगा दिया, और h क्या है, यही मेरा मैक्सिमम, so 2gh is equals to u square sin square theta, so the value क्या आ जाएगा बेटा इसका, h max is equals to u square sin square theta by 2g। इसमें और इसमें फर्क है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, छोटा है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और ये याद रहेगा ना रहे, ये जरूर याद रहेगा एग्जाम के समय, आसानी से याद रहेगा क्या कि सर इसको अगर नॉर्मली लिखें तो h max is equals to u, अगर s is equal h max is equals to u y का स्क्वायर बाय 2g, ये मैक्सिमम है, y की जगह u sin, ठीक है, इसको याद रख लो। अपने यहाँ पूरा इक्वेशन अपने यहाँ एकदम रद्दी सा क्वेश्चन, और एकदम रद्दी सा क्वेश्चन, ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट मतलब ये इतना डिस्टेंस तय करेगा, मैक्सिमम हाइट, समझ पा रहे, आसान है, ठीक है। सबसे पहले हमको पता है सर, हमने u वेलोसिटी पे इसको प्रोजेक्ट किया तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ पास एक ऐसा टाइम आएगा जब ये अपने मैक्सिमम हाइट पर होगा, मैक्सिमम हाइट पर होगा तो जो u y है वो 0 हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पास की v y क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, फाइनली यहाँ पास की वेलोसिटी 0 है, और यही इसका मैक्सिमम हाइट, फिर यहाँ से नीचे ड्रॉप होगा, ऐसा जा रहा है, ये ऐसे मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पास इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अभी नीचे जाना चालू करेगा, तो यहाँ पास से लेकर यहाँ तक की हाइट निकालना, पहले क्वेश्चन नंबर 1 तो u y t a y t का स्क्वायर, u y फाइनली 0 होगा, v y 0 u y u sin थीटा, y की जगह sin थीटा है, a y क्या है माइनस g, क्योंकि नीचे लग रहा है, y डायरेक्शन चाहिए एक्सीलरेशन, हम केवल y डायरेक्शन की बात करते हैं, t की वैल्यू निकाल दो, u sin थीटा माइनस gt, सो gt t की वैल्यू आ जाएगा u sin थीटा बाय g, ठीक है, gt को इधर लाओगे तो प्लस में आ जाएगा और ये ऐसा आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s is equals to ut plus half at का स्क्वायर, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट निकाल रहे हैं, तो h max is equals to u y t plus half a y t का स्क्वायर, y डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, यस, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन यानी पृथ्वी त्वरण, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को रखते जाएंगे, t की वैल्यू यहां पर रखो, t की वैल्यू यहां पर रख दो, तो देखो y की वेलोसिटी को हम कर सकते हैं u sin थीटा, t की वैल्यू u sin थीटा बाय हाफ a बाय t, a y की जगह माइनस g और t की जगह u sin स्क्वायर थीटा बाय g है, सो h max is equals to u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g माइनस प्लस माइनस माइनस हाफ g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय g का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट में है ना, एक g से एक g कटा तो एक g यहां पर बचेगा, तो h max is equals to u square sin square theta by g माइनस 1/2 u square sin square theta by g, आया, एक में आधा घटाओगे तो आधा ही बचेगा, तो आप कॉमन निकाल लो, इधर से जितने दोनों में जो चीज कॉमन है सब कॉमन निकालो, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा माइनस 1/2 में लास्ट 1/2 ही आएगा, इसलिए 1/2 यहाँ पर कुछ नहीं लिखा मतलब 1 लिखा, ये 1/2 हो गया, ये 2 u square sin square theta नीचे आया, ये मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन, मैक्सिमम हाइट का यानी अधिकतम ऊंचाई को आपको सिद्ध करने बोलेगा, अधिकतम ऊंचाई प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैक्सिमम हाइट का आपको डेरिवेशन बनाने बोलेगा, ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक है, लेकिन हमको नीट के लिए क्या याद रखना है, नीट के लिए कुछ याद नहीं रखना, सेकंड हम थर्ड इक्वेशन से याद v square is equal to u square plus 2as, फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी, y डायरेक्शन में मोशन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u का स्क्वायर 2 a क्या माइनस g और s क्या h max, फाइनल वेलोसिटी 0 आ रही, 2gh is equal to u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो 2g को नीचे कर दो, ये आ गई, या फिर डायरेक्ट याद रखना, एग्जाम के लिए क्या याद रखेंगे हम, केवल एक फार्मूला है s is equal to u y square by 2g, वैसे मैक्सिमम रेट का बता
टू यू एक्स यू वाई बाई जी। यहाँ पास क्या है, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 यू वाई बाई जी। याद है, बस ऐसा ही याद करना है। कॉपी देखना, अभी थोड़ा सा वो हो गया है डिस्टेंस, लेकिन कॉपी देखो तो पूरा चीज याद आ जाएगा, पूरा चीज प्रिपेयर हो जाएगा।